फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 6.1 आज हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, 3 और 4 आज हम पढ़ेंगे। कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इस संख्या को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें जो ये संख्या में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन आना चाहिए। क्या देना चाहिए? इससे क्या चीज़ से भाग दें कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, वही हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए इसको हम बनाते हैं, कॉपी में समझ लेते हैं। 3 का 1 नंबर है, क्या है 3 का 1 नंबर में 256, क्या है 256। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 256 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 1 2 8 128 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाओ 64 बार में, फिर 2 से भाग लगाओ 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। क्लियर है? कितना आ गया, कितना 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 आ गया। लिखेंगे जैसे पिछले क्लास में हम लिखे थे 256 का अभाज्य गुणन क्या हो जाएगा, 8 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 1 2, ये 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में, क्या ये 3 के समूह में है? नहीं है, तो लिखेंगे 2 3 के समूह में नहीं है। जब ये 3 के समूह में नहीं है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन होगा नहीं, तो लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन नहीं है। क्या यह पूर्ण घन है? नहीं है। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, इसको कह रहा है पूर्ण घन बनाने के लिए, तो करेंगे क्या, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए पूर्ण घन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक। तो अब लिखेंगे इसमें 256 के गुणनखंड में लिखेंगे 256 के गुणनखंड में 2 गुना 2 3 के समूह में नहीं है। नहीं है क्या है, 256 के गुणनखंड में 2 गुना 2 3 के समूह में नहीं है, पता है नहीं है, तो हो जाएगा अतः है। अगर 2 गुना 2 3 के समूह में नहीं है, अगर जो 2 गुना 2 से हम भाग कर देते हैं, भाग करने बोल रहा है, 2 गुना 2 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा, छोटी छोटी संख्या का भाग देने के लिए, जब 4 से हम भाग दे देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा ये दोनों जब बचेगा तो पूर्ण घन नहीं हो जाएगा, जब पूर्ण घन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सब 3 के समूह में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण घन हो जाता है। 256 अतः है 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर भागफल 4 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या होगा? पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, 4 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे
आता है। जब इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पूर्ण घन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूर्ण घन आ जाएगा। जब पूर्ण घन हो जाएगा लिखेंगे, आता है अभिष्ट संख्या। क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या 4। जो चीज की हमको जरूरत होता है उसे कहते हैं अभिष्ट संख्या। जब इसमें आप भाग दीजिएगा 4 से, देखिए यहाँ पे करते हैं, रफ कर देते हैं। जब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 दुगुना 2 से हम भाग करेंगे। क्या करेंगे, जब भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यही बचेगा। ये जब दो संख्या 3 के, अगर संख्या 3 के समूह में आता है तो वह क्या हो जाता है, पूर्ण घन हो जाता है। क्या ये पूर्ण घन हो गया, यही कर रहा है निकालने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 3125। इसमें चलिए भाग लगाते हैं, 3 से लगेगा, 5 2 7 1 8 3 11। 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट किससे लगेगा, 5 से। 5 से लगा दो। जब 5 से लगाएंगे 6 5 30, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 25 हो जाएगा 5 से। फिर 5 से लगाएंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 125। फिर इसमें 5 से लगा दो भाग। जब 5 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, 5 से जब फिर लगाएंगे 25 25, 5 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। इसका आप गुणनखंड निकाल देंगे। 3125 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 को 2 आया तो लिखेंगे 1 2 5 3 5 4 5 5 5 की। अब क्या करते हैं, हम 3 के समूह बना लेते हैं। ये 3 के समूह में है, क्या ये 3 के समूह में नहीं है, है नहीं है। अगर जो हम 5 गुना 5 से भाग दे देते हैं, 5 गुना 5 से अगर जो भाग दे देंगे तो ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 कट जाएगा। क्या करना, ये रफ कर दिए, ये 5 कट जाएगा। जब 2 5 बच जाएगा, ये 3 के समूह में आ जाएगा। जब 3 के समूह में आ जाता है तो पूर्ण घन होता है। लिखेंगे 3125 के गुणनखंड में 5 गुना, जिसका जोड़ा, जिसका जो है क्या, जिसका जो 3 के समूह में नहीं है उसी चीज से भाग देने पर वह पूर्ण घन हो जाता है। देखिए 5 गुना 5, 3125 के गुणनखंड में 5 गुना 5 3 के समूह में नहीं है। क्या है, 3 के समूह में नहीं है, नहीं है 3 के समूह में, लिखेंगे आता है 3 के समूह में नहीं है तो 5 गुना 5 कितना होता है, 25 25 आता है। 25 से भाग देने पर, 25 से जब इसको 25 से हम भाग दे देंगे तो भागफल जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। लिखेंगे आता है 25 से भाग देने पर जो भागफल, जो भागफल भाग देने पर, सॉरी, भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट संख्या, इसीलिए अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 25। जो चीज़ से हम भाग देंगे, जो चीज़ की हमको आवश्यकता होती है उसे अभिष्ट संख्या कहते हैं। अगर जो 25 से इसमें भाग दे देते हैं तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 25। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में है, क्या है 3 नंबर में, 1408। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से भाग लगेगा, किससे, 2 से। 2 से लगा दो, 7 दूनी 0, 4 दूनी 8। फिर 2 से, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 352। फिर 2 से लगा दो, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 176 हो जाएगा। फिर 2 से लगा दो, 8 दूनी 16, 1 6 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से लगा दो 4, फिर 2 से लगा दो, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 11, क्या आ गया। फिर 11 से लगाएंगे, हो जाएगा
11 एकम 11, क्लियर है। 1408 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो लिखेंगे 7 को 2 3 4 5 6 7 को 2 गुना 11, क्लियर है। अब 3 3 के समूह में देखिए क्या क्या आता है, ये 3 के समूह में आ गया, ये भी 2 आ गया, 2 गुना 11 3 के समूह में नहीं है, तो लिखेंगे 1408 के गुणनखंड में 2 गुना 11 3 के समूह में नहीं है, नहीं है। जो इसके गुणनखंड में नहीं है, अगर उसी को हम क्या करेंगे, उसी को 2 गुना 11 से अगर इसमें भाग कर देंगे तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः 2 गुना 11 दूनी 22, क्या हो जाएगा 22। अतः 22 से भाग देने पर भागफल जो आएगा, 22 से भाग देने पर भागफल जो आएगा, भागफल क्या हो जाएगा, भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या होगा, भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः क्या चीज से भाग देने पे, अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। जो चीज़ की हमको आवश्यकता होती है वही अभीष्ट संख्या हो जाएगा। देखिए 22 का आवश्यकता था, 22 से अगर जो इसमें भाग दे देंगे तो हमको पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए क्या हो गया 22 अभीष्ट संख्या हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा। 192 क्या है 192, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से लगेगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 96, फिर 2 से लगेगा, 4 दूनी 8 1 6 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा, 24 दूनी 48, फिर 2 से लगेगा, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा, 3 दूनी 6, फिर 3 से एकम 3 एकम 3 3 आ गया। अब देखिए 192 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 गुना 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 बार 3 है, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए ये 2 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में है, ये 3 के समूह में है, नहीं है। जब नहीं है तो इसमें अगर जो 3 से हम भाग कर देंगे तो ये पूर्ण घन प्राप्त हो, जो आएगा भागफल वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे 192 का गुणनखंड में 3 के समूह में नहीं है। क्या है 192 का गुणनखंड में 3 के समूह में नहीं है, अतः 3 इसी चीज़ से जिसका गुणनखंड में 3 के समूह में जो नहीं है उससे भाग करने पर हमको क्या आ जाता है, जो भागफल आता है उसी से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। तो लिखेंगे 3 से भाग देने पर भागफल क्या, 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः नहीं लिखेंगे, इसीलिए अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा 3। यही हो गया आंसर। जो चीज़ की हमको जरूरत होती है उसे अभीष्ट संख्या कहते हैं। क्लियर है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित घन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। ये जो है घन दिया होगा, इसको क्या करना है, विषम क्रमागत मतलब होता है लगातार विषम संख्याओं का योग करना, मतलब जोड़ करना है। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 2 का क्यूब आ जाना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं रफ में। देखिए विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए हम 1 से 100 तक विषम संख्या लिख दिए हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, इसी तरह से हम 99 तक लिख लिए हैं। क्या लिख लिए हैं, 1 से लेके 99 तक विषम संख्या लिख लिए हैं। अब घनमूल निकालना है। क्या कह रहे हैं, क्रमागत संख्या का क्रमागत विषम संख्या का योग, ये जो है ना योग, देखिए यहाँ पे देखिए 1 का घन, जब 1 का घन निकालते हैं तो योग 1 का घन निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। जब 2 का घन निकालते हैं तो 2 का जब घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। आप कह रहे हैं 8 को इस तरह से जोड़ा जाए, विषम संख्या से जोड़ा जाए जिससे कि पूर्ण घन हो जाए। देखिए 3 और 5 जोड़ दिए, क्रमागत घन, क्रमागत मतलब लगातार आना चाहिए। जब लगातार 3 के बाद 5, ये नहीं कि अब 5 के और 3 के बाद 7 जोड़ देंगे, 7 3 क्या 10 हो जाता है, 8 आता है, नहीं आता है। इसी तरह से लगातार जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है कि 2 का जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। देखिए 5 और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। क्लियर है, ये हो गया। इसी तरह से अगला देखिए, जब 3 का क्यूब बोलेगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अब देखिए लगातार क्रमागत संख्या विषम संख्या का है। 7 के बाद 9 होता है विषम संख्या, 9 के बाद 11 होता है। यह सब को जब जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 9 और 11 कितना हुआ, 11 9 20, 20 7 27 हो गया ना। इसी तरह से 4 का लिखेंगे तो 4 को विषम संख्या, मतलब 4 को विषम संख्या, 1 का लिखें तो 1 विषम संख्या लिए, जब 2 का लिखेंगे 2 विषम संख्या लेंगे, 3 का लिखेंगे 3 विषम संख्या लेंगे, 4 का लिखेंगे 4 1 2 3 4 विषम। जब इसको जोड़ेंगे तो 4 का क्यूब के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। जब 5 का लिखेंगे तो 5 को विषम संख्या लेंगे, जब 6 का लिखेंगे 6 को विषम संख्या लेंगे, जब ये सब को जोड़ेंगे तो 6 के क्यूब के बराबर आ जाएगा। जब 7 का लेंगे 7 का क्यूब करेंगे तो ये सब को जब जोड़ेंगे, 7 को 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 को जब जोड़ेंगे तो 3 के क्यूब 7 के क्यूब के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरह देखिए ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। जब 8 को ये जोड़ेंगे तो 8 के क्यूब के बराबर आ जाएगा। ये है अगला है 9 के क्यूब जब करेंगे तो इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। ये सभी को हम जोड़ेंगे तो 9 के क्यूब के बराबर आ जाएगा। वही कह रहा है, देखिए रफ में समझ गए। कह रहा है निम्नलिखित घन, जो घन है निम्नलिखित, ये घन दिया, 2 का घन दिया हुआ 3 है पावर 3 संख्या को उसके क्रमागत, इसी के क्रमागत विषम संख्या का योग मतलब जोड़ होता है, उसी संख्या के विषम संख्या का योग मतलब जोड़ के रूप में लिखना है। तो बता दिए कैसे लिखना है, इसी तरह से लिखना है। अब देखिए बताते हैं। 4 का 1 नंबर में कह रहा है 2 का क्यूब के क्रमागत विषम संख्या के कैसे लिखेंगे। देखिए 2 का, जब 2 का हम क्यूब करें तो क्रमागत विषम संख्या का योग कैसे लिखें, 3 + 4। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4। ठीक है। उसी तरह से दूसरा नंबर में है, कह रहा है 4 का क्यूब, जब 4 का क्यूब करेंगे तो किसकी क्रमागत संख्या हो जाएगा। देखिए 4 का जब कर रहे हैं तो 13, देखिए 13 15 17 19, 13 से है 4 को लेना है तो लिखेंगे यहाँ 13 + 15 + 17 + 19। जब ये सब को जोड़ेंगे तो इसके घन के बराबर है, 4 के घन मतलब 4 के क्यूब के बराबर आ जाएगा। तीसरा कह रहा है इसी तरह से 5 का क्यूब, जब 5 का क्यूब करेंगे। और चौथा नंबर में कह रहा है, देखिए चौथा नंबर कह रहा है 8 के क्यूब। अब देखेंगे जब 5 का क्यूब कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 21 से 23 25 27 29 लिख लेंगे। और देखिए जब 8 का कर रहे हैं तो 57 59 61 63 65 67 69 71 तक जा रहा है तो लिखेंगे इसी तरह से। कहाँ से है, 21 से है। जब 4 का 5 का कर रहे हैं तो 21 को 5 को लिखना है, 21 + 23 + 25 + 27 कितना हुआ, 1 2 3 4 हुआ + 29, 5 को हो गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या था 57 से, क्या था 57 से है
लिखेंगे 57 प्लस कितना लिखना, 8 को लिखना, 1 हो गया। उसके बाद 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये संख्या को हम जोड़ेंगे तो 8 के क्यूब के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।